हे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1। प्रैक्टिस सेट 1 चालू करने के पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक सीखना पड़ेगा। बेसिक सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नाम ही है उसी में सब चीज आपको पता होना चाहिए क्या है। ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग स्प्लिट करें तो इट इज ट्रिगोनोमेट्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री यानी तीन। गोनो का मतलब होता है एंगल्स यानी कोण। और मेट्री का मतलब होता है मेजर मतलब मापन। ठीक है, तो ये तो आपको थोड़ा सा बेसिक था। अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि इसमें ऑपोजिट क्या है, एडजेसेंट क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। ट्रिग्नोमेट्री कभी भी हम लोग 90 डिग्री का जो ये रहता है ट्रायंगल, उसमें भी अप्लाई करते हैं। इसके अलावा किसी चीज में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई नहीं होता है। कोई भी एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वी कैन अप्लाई ट्रिग्नोमेट्री ऑन दैट राइट एंगल ट्रायंगल। तो समझो अभी हम लोग को जो पढ़ना है, ओनली टू ट्रायंगल्स वी आर सपोज्ड टू लर्न ड्यूरिंग योर कोर्स। इट इज 45 45 90 and this is mark for 90 and it is 30 60 and 90। 30 60 और 90 45 45 90 ये अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो 45 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 90। 90 प्लस 90 कितना होगा? 180 डिग्री। ये भी आपने कभी पढ़ा होगा, सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आप लोग अभी यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। समझो मेरे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी। अभी यहाँ पे एंगल तो मुझे नहीं लेना है, तो आई एम जस्ट कंसीडरिंग ए राइट एंगल ट्रायंगल। मुझे आपको बताना है व्हाट इज ऑपोजिट एंड व्हाट इज एडजेसेंट। 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो भी साइड होगा, ट्रायंगल मतलब क्या, तीन साइड से बना हुआ कोई भी एक ऐसा डिजाइन या तो कोई भी ड्राइंग, या तो उसमें तीन एंगल्स होंगे, जो भी तीन एंगल्स होंगे या तीन साइड्स होगा, तो ऐसे कोई भी चीज जो आकृति बना देगा उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं। तो ये ट्रायंगल है, 90 डिग्री के ऑपोजिट में जो रहेगा वो क्या रहता है? हमेशा हाइपोटेन्यूज रहता है। क्या रहता है? हाइपोटेन्यूज। अब मैं एक एंगल ले लेता हूं, एंगल के ऑपोजिट में जो भी चीज रहेगा वो तो ऑपोजिट रहेगा। ये एंगल है, ये एंगल है, तो ये एंगल, दोनों एंगल में से कोई एक एंगल हम लोग यूज कर सकते हैं। ये एंगल है तो दिस विल बी योर ऑपोजिट साइड एंड दिस विल बी योर एडजेसेंट साइड। समझो अगर मैंने पहले ये वाला थीटा लिया, थीटा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग जो एंगल लेते हैं उसको हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा मतलब THETA, थीटा यानी एंगल। समझो मैं फिर से एक ट्रायंगल ले रहा हूं। अभी ट्रायंगल में दिस इज माय 90 डिग्री। 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। अभी मैं ये एंगल ले रहा हूं, समझो सपोज आई एम कंसीडरिंग दिस एज थीटा, तो इसके ऑपोजिट में तो ये वाला साइड है, तो ये इसका हो जाएगा ऑपोजिट साइड और ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड। ठीक है, अब मुझे इतना तो समझ में आता है कि आप लोग को ये तो ऑपोजिट और एडजेसेंट, इसके अलावा तो कुछ कोई चांस बन ही नहीं सकता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा भी बन सकता है। यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसके ऑपोजिट में हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और जो भी एंगल आप कंसीडर करो उसके अगेंस्ट में आप ले सकते हो। उसके जो ऑपोजिट है वो ऑपोजिट साइड होगा और उसके जो बगल वाला एंगल है उसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं हम लोग। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मूला बता देता हूँ। वो फॉर्मूला जो हम लोगों को 9th में यूज में आने वाला है। फॉर्मूला मुझे जहां तक लगता है आप लोगों को बाय हार्ट करना पड़ेगा, बिकॉज़ इट विल बी देयर थ्रू आउट योर ट्रिग्नोमेट्रिक लाइफ। अब इसमें एक चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा यानी साइन का एंगल। इसका फुल फॉर्म है, अभी टाइम वेस्ट होगा इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। दिस इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन के बाद में आता है cos थीटा। फॉर्मूला फॉर cos थीटा इज adjacent side upon hypotenuse। इसके बाद में आता है tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला इट इज ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब एक मैं तुमको जादू बताता हूं यहीं पे जो हमें याद करना है। साइन का उल्टा होता है कोसेक। साइन का उल्टा क्या हो जाता है? कोसेक, COSEC, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा हो जाता है सेक थीटा और टैन का उल्टा हो जाता है कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े बड़े दुश्मन हैं। तो कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका उल्टा यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट साइड।
sec थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट साइड। cot थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इट विल बी एडजेसेंट, ऑपोजिट ऑफ दिस विल बी, यहां तो ऑपोजिट ऊपर था, नीचे एडजेसेंट, ऊपर एडजेसेंट चला जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन ऑपोजिट साइड। ये फॉर्मूला आपको इस वाले एक्सरसाइज के लिए याद करना पड़ेगा, अगर याद कर लेते हो तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। फर्स्ट सम बच्चों जो 8.1 का आता है, इसमें क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। अगर आप लोग को राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाना है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी आप लोग बना सकते हो, जिसको हम लोग, आपको ये सब समझ में आ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी हो जाएगा। 3D डायग्राम जैसे कि मैंने बताया पहले, अभी भी बता रहा हूँ, हमारे मन में इसके 3D डायग्राम बन जाने चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया, इन द फिगर 8.12 एंगल R ये है ना, इज द राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल PQR, P ऊपर है, Q यहाँ पे है, तो वी कैन ड्रॉ दिस एज लाइक दिस आल्सो। राइट द फॉलोइंग रेशियोज, पहले हमको क्या निकालने का है, sin P। सबसे पहले हमको क्या लिखना है, sin का फार्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, P यहाँ पे है ना, P यहाँ पे है, तो P के ऑपोजिट क्या है, QR। ये जब भी हमको लिखना होता है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना होता है। अब RQ लिखोगे तो भी टीचर्स रॉन्ग नहीं देंगे, लेकिन फॉर योर परफेक्शन हमको ये QR लिखना पड़ता है। इस साथ में भी इसका हाइपोटेन्यूज क्या है, दिस विल बी ऑलवेज इट विल बी हाइपोटेन्यूज, so this will become PQ। ये क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा दिया है हमको सेकंड cos Q का फॉर्मूला भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, क्या है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। क्या हो जाएगा, अभी cos Q के इसमें क्या एडजेसेंट, तो हाइपोटेन्यूज तो हम लेंगे नहीं कभी भी, इसका एडजेसेंट यही है, तो इट विल बिकम QR अपॉन हाइपोटेन्यूज। PQ हमेशा एक ट्रायंगल अगर हम लोग ले रहे हैं तो उसका हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, इट विल नॉट चेंज। PQ समझो, अभी मैं ये ट्रायंगल लेता हूं, सेम है ना, तो cos Q के एडजेसेंट में क्या है, QR है, और ये हमेशा क्या रहेगा, इसका ये साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। 90 डिग्री के अगेंस्ट जो है, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो हाइपोटेन्यूज ही रहता है। अब थर्ड वाला देख लो, tan P। tan का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी P ये है, P के अपोजिट क्या है, QR। P के अपोजिट में QR है, और इसका देखो फॉर्मूला रॉन्ग लिखा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होगा, एडजेसेंट साइड QR अपॉन P के लिए तो PR हो जाएगा। ये वाले ट्रायंगल पे बताता हूं, देखो tan P हम लोग ये ले रहे हैं, तो P के अपोजिट में क्या है, QR है, और उसके एडजेसेंट क्या है, PR। हाइपोटेन्यूज कभी चेंज नहीं होता है, मैंने आपको बताया। तो इस एंगल को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो opposite to that angle is this is the side which is opposite to that angle, and this will be the side which will be adjacent to that angle. Fourth question given here is tan Q। Q ये है, Q के opposite ये हो जाएगा, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, opposite side अपॉन, फॉर्मूला तो सेम रहेगा ना, कि वो भी बदलेगा नहीं, फॉर्मूला सेम रहेगा हमेशा। तो tan Q का ऑपोजिट क्या है, PR। What will be the opposite to tan Q? It will be PR, and उसका एडजेसेंट क्या है, QR. So this is your first question, and you can copy this out. अभी आते हैं हम लोग सेकंड सम्स पे। सेकंड सम देखो, आपको एक ऐसा ट्रायंगल दिया है x y z, इसको मैं सीधा कर लेता हूं अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो दिस माइट हेल्प यू इन सॉल्विंग योर सम। सो दिस इज y is 90 degree and x and z. Now in this triangle the values are given. y z के लिए क्या दिया हुआ है, a. What is the value of y z? It is a. बाद में हम लोग को वैल्यूज भी पुट करने पड़ते हैं। उसके बाद y x it is b and x z it is c। ठीक है, अब हमको क्या ढूंढने वाले हैं यहाँ पे, देखो अगर आपके टीचर आपको बोलते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल लिखने के लिए तो लिखना पड़ेगा। अगर आपके टीचर नहीं बोलते तो जो मैंने कराया है वो शॉर्ट है, पुरानी है। हर इसके लिए अभी x y z में ही sin x आएगा ना, तो we are supposed to write down that triangle. If we are not writing, it's okay. If your teacher is not, अगर नहीं बोल रहे हैं, अगर बोल रहे हैं तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये फर्स्ट वाला sin x. So sin का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। What is the formula of sin x? It is opposite side
अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से आएगा। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो देखते हैं जैसे आप कर लोगे। ऑपोजिट साइड क्या है भाई x, सो ये x है, x के ऑपोजिट में y z है ना। और हाइपोटेन्यूज हमेशा जो डायगोनल रहेगा ट्रायंगल में वही हाइपोटेन्यूज होता है। तो 90 डिग्री का ऑपोजिट वाला क्या है यहाँ पे x z, ठीक है। नाउ वी हैव वैल्यूज फॉर x z एंड y z। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ y z? इट इज a। y z के लिए क्या वैल्यू है? a एंड x z के लिए क्या वैल्यू है? b। सो दिस इज द आंसर। दूसरा क्वेश्चन है tan z। दूसरा क्वेश्चन क्या है? tan z। tan का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। सो ऑपोजिट साइड tan z, ये एंगल रहेगा z के लिए। ऑपोजिट क्या है z के? xy। ऑपोजिट क्या है x के? x ऑपोजिट z के ऑपोजिट क्या है? xy। और उसका एडजेसेंट क्या है? yz। नाउ अब इसके वैल्यूज हमको लिखना है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ xy? इट इज b एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ yz? इट इज a, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, cos x। cos x, cos का वैल्यू अभी x है ना, ये यहाँ पे दिया हुआ है x, तो मैं इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया हूँ। cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। फॉर्मूला नहीं याद रहेगा तो चैप्टर आएगा ही नहीं, आज नहीं, आने वाले अभी तो 9th में और 10th में 11th में 12th में फॉर्मूला, अभी तो और ढेर सारे फॉर्मूले आते जाएंगे। तो ये तो स्टार्ट है, यहीं से नहीं कर पाओगे तो फिर पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। अभी x बोला है तो x का पहले क्या आएगा? एडजेसेंट। व्हाट इज एडजेसेंट टू x? एंगल x, इट इज xy। एंड व्हाट विल बी द हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज हमेशा सेम रहेगा, सो इट इज xz। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ xy? इट इज b एंड व्हाट्स द वैल्यू ऑफ xz? इट इज c। समझो कोई नंबर दिया होता, समझो ये 10 होता है, 1/5 होता तो 1 कट होकर 2/1 इज इक्वल टू 2 होता था। लेकिन अभी नंबर्स नहीं दिए हैं, आगे नंबर्स भी आने के चांसेस हैं, तो देखते हैं क्या होगा। फोर्थ वाला tan x, tan x, tan का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। फॉर्मूला लिखोगे तो ही तुमको मार्क्स मिलेगा, फॉर्मूला नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। tan x, x के ऑपोजिट में क्या है? yz और x के एडजेसेंट में क्या है? xy। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ yz? yz है a और xy क्या है? b। सो दिस इज योर आंसर, समझे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सम नंबर 3। इसमें क्या दिया है हमको? एक ट्रायंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल LMN। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल से ही होता है, ये बात ध्यान देना है आपको। इन राइट एंगल ट्रायंगल LMN, एंगल LMN, LMN बोले तो सिर्फ एंगल M, LN ठीक है, इट इज गिवन, बट देन आल्सो एंगल जो रहता है मेन वो M रहता है। M इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। एंगल M कितना दिया है? 50 डिग्री। और एंगल n कितना दिया है? 40 डिग्री। तो 50 प्लस 40 का होगा 90 प्लस 90 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री नहीं हो रहा तो ट्रिग्नोमेट्री करना ही नहीं है। सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल इज आल्सो 180 डिग्री और ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल वो सब 180 डिग्री ही होगा। ये तो हम लोगों ने बहुत पहले किया होगा। फाइंड द फॉलोइंग रेशियोस। पहला रेशियो हमको निकालना है sin 50 डिग्री। तो sin का फॉर्मूला तो लिखना ही है हमको। sin 50 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा? इट इज sin L। वी कैन टेक, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है, इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी यहां मुझे ट्रायंगल सीधा करने का जरूरत तो है नहीं क्योंकि सीधा ही दिया है। तो ऑपोजिट साइड किसका? sin L का। ये 50 है, दोनों की बात है। थीटा इज इक्वल टू एंगल का नेम, दोनों इक्वल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप ये लिखते हो तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। sin 50 इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो लिखना है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके ऑपोजिट क्या है? mn। क्या है इसके ऑपोजिट? mn। और हाइपोटेन्यूज आपको मालूम है 90 डिग्री के सामने वाला जो डायगोनल रहता है, तो इट इज ln, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन, cos 50 डिग्री, cos का फॉर्मूला cos 50 इज इक्वल टू cos L, है ना। cos L, cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज अभी एडजेसेंट, L के एडजेसेंट में क्या है? LM ना। 50 डिग्री ही लेना है। अगर 40 लेना होता तो इसका एडजेसेंट LN होता था, लेकिन 40 डिग्री भी हमको नहीं लेना है। क्या लेना है हमको? 50 डिग्री। 50 डिग्री क्या है? एंगल L।
एल के इस तरफ तो हाइपोटेन्यूज है, तो इस तरफ वाला ही एडजेसेंट है जो बगल में, तो इट इज एल एम, और हाइपोटेन्यूज तो वो एल एन ही रहेगा। ठीक है, अभी थर्ड वाला, व्हाट इज क्वेश्चन थर्ड, इट इज tan 40 डिग्री। देखो यहाँ पे एंगल चेंज हो जाएगा, 40 डिग्री है ना, तो इट विल बिकम tan n, है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया तो एंगल भी चेंज हो गया। अभी tan n फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। व्हाट इज ऑपोजिट ऑफ एंगल n, इट इज LM, LM, and what is adjacent, it is MN। गेटिंग और नॉट, ठीक है, वेरी गुड बेटा। पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। फोर्थ वाला cos 40, cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा, cos n, ठीक है, n है ना 40 डिग्री का, तो n ही है एंगल, तो फॉर्मूला क्या है cos 40 का, इट इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो एडजेसेंट n का एडजेसेंट क्या है, mn, इस तरफ तो हाइपोटेन्यूज है, वो तो ले नहीं सकते, तो इसका एडजेसेंट mn है, mn, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ln। कॉपी कर लो। अभी फोर्थ सम बच्चों, ये सम्स में थोड़ा सा तुम लोग का दिमाग एक्स्ट्रा लग सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि एक्स्ट्रा लगना चाहिए। अगर आप लोग कंसंट्रेट करोगे तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत इजीली हो जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया हमको, एक फिगर दिया है 8.15 जिसमें पी क्यू आर एक ट्रायंगल दिया है और पी क्यू एस एक ट्रायंगल दिया है। पी क्यू आर में एंगल क्यू 90 डिग्री है और एंगल पी क्यू एस में भी एंगल क्यू ही 90 डिग्री है, बीच का एंगल है ना, तो बोथ द एंगल्स आर सेम, कॉमन एंगल्स है, कोई बात नहीं है। अभी पी आर क्यू, यहाँ पे एक आर का वैल्यू दिया है हमको अल्फा, ये चीज आपके लिए नया होगा, अल्फा बीटा गामा थीटा, फिर इसके आगे वो बढ़ता ही चला जाएगा। जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो वो भी पता चल जाएगा। अभी आप खाली याद रखो अल्फा और बीटा। दूसरा एंगल क्यूपीएस हमको क्या दिया है, थीटा दिया है। हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या ढूंढने बोला है, साइन अल्फा। तो साइन अल्फा कौन से ट्रायंगल में, पहले हमको वो लिखना पड़ेगा। अगर वो नहीं लिखते हो तो शायद कोई टीचर आपको, किसी किसी स्कूल में टीचर्स रॉन्ग देती हैं। तो इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल में है अल्फा, इट इज इन PQR, इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल PQR। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है साइन अल्फा। तो साइन का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। मैं ये ट्रायंगल आपके लिए बना देता हूं, देखो ये ऐसे हो जाएगा PQR, तो ये बना के हम लोग इजीली कर सकते हैं। PQR इट इज 90 डिग्री, P पे तो कुछ नहीं है, R अल्फा है, हमको इसी एंगल को ध्यान में रखते हुए सब सम्स करना है। तो साइन अल्फा के ऑपोजिट क्या है, अल्फा के ऑपोजिट है PQ और हाइपोटेन्यूज क्या है PR। दूसरा जो क्वेश्चन हमको दिया है क्या है, cos अल्फा। cos अल्फा का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट साइड, सॉरी अपॉन हाइपोटेन्यूज, HYPOTENUSE। ठीक है, अभी व्हाट इज एडजेसेंट टू अल्फा, इट इज QR, ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा हमेशा, ये चेंज तो होगा नहीं। तो एडजेसेंट और ऑपोजिट है, दोनों आपस में खेलना है, तो दिस इज QR and what will be hypotenuse PR, it will never change, hypotenuse will never change for any right angle triangle। जो डायगोनल रहता है और 90 डिग्री का ऑपोजिट में रहता है वही आपका हाइपोटेन्यूज है। थर्ड क्वेश्चन इज, इट इज tan अल्फा। tan का फॉर्मूला क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अभी अल्फा के अपोजिट क्या है, PQ। आप QP लिखोगे तो भी चलेगा, बट मैंने आपसे पहले क्या कहा था, इट मस्ट बी इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो पहले P आता है बाद में Q आता है। अभी एडिशन क्या हो जाएगा उसका, QR। तो ये आपका पहला पार्ट हुआ, इसको अभी कॉपी कर लो, मैं आपको दूसरा वाला भी अभी बताता हूं। अभी जो दूसरा वाला क्वेश्चन इसी में दिया है ना, वो दूसरे ट्रायंगल का पार्ट है, तो मुझे वो लिखना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल में है थीटा, PQS, तो हम लोग लिखेंगे इन सॉल्यूशन, सॉरी इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल
कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल हमको लेना है यहाँ पे थीटा के लिए? पी क्यू एस। पी क्यू एस क्या है पहला क्वेश्चन? ये ट्रायंगल मैं यहाँ पे अलग आपके लिए बना देता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। बट मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि 3D डायग्राम्स आपके दिमाग में बन जाना चाहिए, क्योंकि आप अभी छोटे बच्चे नहीं हो, छोटे ही हो लेकिन फिर भी इतने छोटे नहीं हो कि हम लोग नहीं कर पाए। PQS ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा आपका हाइपोटेन्यूज रहेगा। ये एंगल्स में ही आपका जो बदलाव होगा एडजेसेंट और अपोजिट वो यहीं पे होगा। पहला क्या दिया है? sin थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी ऑपोजिट साइड थीटा के ऑपोजिट क्या है? QS। पहले Q फिर S, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा जो डायगोनल होता है या 90 डिग्री का ऑपोजिट होता है वही होगा, तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पे PS है। दूसरा क्वेश्चन है cos थीटा। cos का फॉर्मूला क्या है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज एडजेसेंट ऑफ थीटा? थीटा यानी P, P का ही वही एंगल ले रहे हैं हम लोग, तो एडजेसेंट यानी बगल में, उस तरफ का तो हाइपोटेन्यूज ले नहीं सकते, तो इस तरफ का ही हमको PQ लिखना पड़ेगा। PQ और हाइपोटेन्यूज कभी नहीं चेंज होगा, सो इट इज PS। अभी थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन है tan थीटा। तो tan का फॉर्मूला क्या है? ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। AD JACENT एडजेसेंट साइड। अभी tan थीटा, थीटा के ऑपोजिट क्या है? QS। थीटा के ऑपोजिट क्या है? QS, और उसके एडजेसेंट में क्या है? PQ। इसके साथ में आपका ये एक्सरसाइज खत्म होता है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चैनल जैसे भी लगा हो, मुझे प्लीज इसका रिप्लाई दीजिएगा। अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।